राम। जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके सामने मैं आई हूँ। बहुत ही आपके लिए प्रगति वाले, आपके हर भाग्य उदय होने वाले, आपकी नौकरी में फ़ायदा मिलने वाले, कोई लोग बिछड़ गए हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत ही छोटे छोटे गुरुदेव के बताए हुए 3 उपाय लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। और मैं वही हमेशा की तरह वही बात आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा वही उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर के आती हूँ जो उपाय हम लोगों ने किसी से करवा लिए हों, उनका रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया हो और वो रिज़ल्ट हमें बिना काम के कोई भी मैं आपके समक्ष उपाय नहीं लेकर के आती कि किसी उपाय से फ़ायदा ना मिले। पर जिन लोगों को हमारे किसी भी उपाय पर कभी भी भरोसा ना रहे तो वो हमारे उपाय ना करें, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ सभी लोगों को कि जिनको मेरे उपाय फेंक लगते हैं, जिनको मेरे उपाय बेकार लगते हैं, मैं अगर बेकार बकती हूँ, क्योंकि ये कमेंट्स आते हैं लोगों के और मैं बेकार में बोलती हूँ, तो कृपा करके वो मेरा वीडियो छोड़ के जा सकता है, नहीं सुने वो मेरा वीडियो। क्योंकि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, आप लोगों से किसी से मैं 1 रुपया नहीं लेती हूँ कि मैं किसी से मिलने का या मेरी कोई बात करने का या कुंडली देखने का किसी से 1 पैसा तक मैंने आज तक नहीं लिया है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो एक एक आदमी हाँ करेगा इस चीज़ की कि मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से, भाई हनुमान के आशीर्वाद से और मेरे पास अथाह है, बहुत कुछ है। हाँ, कोई गुरु समझ करके और चरण छू करके कोई दक्षिणा देता है, उसके लिए मैं ना नहीं करती हूँ, पर मांगते किसी से कुछ नहीं हूँ कि हम तुम्हारी कुंडली देखेंगे, हमें पैसा दीजिए, या हम तुम्हारा कोई कार्य करके देंगे, 50,000 रुपये भेजिए। ऐसा हमारे पास बिज़नेस कुछ नहीं है। ये मैं खूब खुली बोलती हूँ लोगों को कि मैं बिज़नेस नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर इसलिए आती हूँ कि समाज सुधरे, मेरे बहनें सुधरे, मेरे भाई सुधरे, सबका कार्यभार ढंग से चले और सब हंसी खुशी अपने घर में रहे, हर बच्चा अच्छी शिक्षा ले और घर में अनेकों सबके ढेरों खुशियाँ रहे। और वो खुशियों का जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं अथाह खुश होती हूँ और हमेशा मुस्कुराती रहती, मुस्कुराते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए भाई मुझसे जुड़ रहे हैं, जो भी बहनें जुड़ रही हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखा करो। जो लिखते हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जय श्री राम का नाम लिखते हैं। कई लोग मुझे प्रणाम करते हैं, वो सदैव खुश रहे, उनकी हर तमन्ना पूरी होगी, क्योंकि मुझ पर मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, तुम पर हमारा आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहे, हमेशा बने रहे। पहला उपाय की तरफ चलते हैं। अपन ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, उपाय की तरफ चलते हैं। जिन माँओं के बच्चे अगर घर छोड़ के निकल गए हैं या माँ बाप से झगड़ा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बहुएं कहना नहीं मानती हैं या बेटी कहना नहीं मानती है, पति घर छोड़ के चला गया हो या पत्नी घर छोड़ के चली गई हो, झगड़ा कर रही हो, उनको वश में करने के लिए, उन सबको वश में करने के लिए। लेकिन इस उपाय का गलत इस्तेमाल मत करना मेरे भाई बहनों। अगर गलत इस्तेमाल करोगे, क्योंकि कभी आप वश में मोदी जी को करने लग जाओ या ज़बरदस्ती का किसी को भी वश में करने लग जाओ, गलत अगर उपाय करेंगे, आप गलत किसी को वश में करना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा। फिर हमें मत कहिएगा कि माता जी आपने ये कहा था और हमने ये किया। गलती मत करना। सिर्फ वही लोग इस उपाय को करें, इस मंत्र को करें जो लोग वाकई परेशान हैं। आपको बार बार कमेंट्स में ये मत पूछेगा कि क्या करना, ध्यान से वीडियो को बार बार सुना करो। आपको सिर्फ रोज़ 108 की माला करनी है, ध्यान से सुनिएगा। रोज़ 108 की माला करनी है, वो चाहे रुद्राक्ष की ले लें आप या हल्दी की माला ले लें। क्लीम, फिर बता रही हूँ, क्लीम क्लीम शब्द बोलना है आपको, सिर्फ क्लीम 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 क्लीम, ये 108 की माला करनी है। लेकिन 108 की माला करने से क्लीम की शब्द की जो
मंत्र की जो आपको माला करनी है, गुरुदेव कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश गजानंद का नाम ले, दूसरी बार आप अपने गुरुजन का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें और अपने कुलदेवी का ध्यान करें। उसके बाद आप क्लीम की 108 की माला नित्य करना प्रारंभ कर दें। जितनी आप माला कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी कि रोज़ की आपको 11 माला करनी है। हो सकता है किसी माँ बहन से नीचे नहीं बैठे, कोई बात नहीं, कोई पट्टा ले लें, कोई मुट्ठी ले लें या कुर्सी पर बैठ के आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आस्था का भूखा है कि आप किस भाव से पूजा कर रही हैं ईश्वर की, और किस चीज़ का भूखा नहीं है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, व्यापार बिल्कुल रुक गया है, आमदनी नहीं आ रही है, घर में ऐसा लगता हो कि जैसे कुछ न कुछ अजीब प्रकार की हरकतें हो रही हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं हो रहा हो, वो ये कार्य करें। शुक्रवार के दिन पीपल से एक पत्ता लें। शुक्रवार को घर में आप पीपल का एक पत्ता ले आए, अपनी पाठ पूजा के आगे रखें, उसकी पाठ पूजा करें, चंदन का, पीले चंदन का उसके तिलक लगाएं और एक सफ़ेद बर्फ़ी ले आए, क्योंकि पितरों के नाम की यही होती है, जिसमें आपके जिनके पितरों सहित संबंधित परेशानी चल रही है, जिनके काल सर्प दोष की परेशानी चल रही है, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो भी उपाय कर सकते हैं, जिनके संबंध नहीं बैठ रहे हैं अच्छे, वो भी उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद बर्फ़ी ले आए या घर से कोई मावा थोड़ा सा, लेकिन घर में गुरुदेव कहते हैं कि एक तो पनीर नहीं फाड़ना चाहिए, पनीर घर में नहीं बनाना चाहिए, एक मावा भी नहीं बनाना चाहिए, ये पितृदोष के कारण होते हैं। बाज़ार से आप थोड़ा सा मावा ले आए, उसमें चीनी मिला लें और चीनी मिला करके वो रख दें, या बाज़ार से थोड़ा पनीर ले आए, पनीर को थोड़ा सा भून करके उसमें चीनी मिला लें, थोड़ा सा पेड़ा सा बना लें, बना करके उस पीपल के पत्ते पर रख लें। अब रात्रि में आपको क्या करना है, रात्रि में उस पीपल के पत्ते को, जो व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, वो रात को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाए। सुबह उठे बिना कुल्ला किए, बिना कुछ भी किए, सीधा उठ करके पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और उसको शनिवार के दिन रख करके आ जाएं। यहाँ तक समझ गए आप? अब शाम को आपको जाना है, एक सरसों के तेल का, लंबी बत्ती का, लाल बत्ती का, जो कलावा बांधते हैं अपन, इसकी बत्ती का, मैं हमेशा दीपक बताती हूँ, लंबी बत्ती का इसी का ही बताती हूँ। लंबी बत्ती का आपको दीपक जलाना है सरसों का, और शाम को जाके देखिएगा कि उस मिठाई को कोई ले गया या नहीं ले गया। चाहे चींटियाँ खाओ, चाहे कौवे खाओ, चाहे चिड़िया खाओ, कोई भी खाओ, वहाँ से वो मिठाई उठी या नहीं, ये देख के आना है और दीपक जला के आना। दीपक वहाँ प्रार्थना करें, अपने पितरों का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, और जब आप करके आ जाए इस उपाय को, उसके बाद हनुमान चालीसा आपको करना है। रात्रि में भी आप जब वो पीपल का पत्ता सिर के नीचे रखेंगे, जब रात्रि में भी 8 बजे के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, 5 बार पाठ करना, उसके बाद सिर के नीचे रखना है उसको। ऐसा नहीं कि भगवान के आगे रख दिया और फिर रात्रि में सोते समय रख दिया। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसके बाद वो आपके पिलो के नीचे रखना है। रख करके फिर आपको शनिवार को वहाँ रख के आना है। ये उपाय आप कर लें। मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में प्रभाव दिखने को मिलेगा। अगर वहाँ मिठाई शाम को वहाँ पर अगर पत्ते के ऊपर पड़ी ही मिले, तो फिर ये उपाय आप वापिस से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार किया और वो मिठाई वहीं रही, किसी चींटी ने भी नहीं ली पूरे दिन में, किसी कौवे ने भी नहीं ली, किसी चिड़िया ने भी नहीं ली, तो कोई बात नहीं है, निराश ना होए, दोबारा से ये फिर उपाय कर लें। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि ये कार्य किसी का बना नहीं है। हमेशा निष्ठा से करिए, विश्वास से करिए, लेकिन जो भी कार्य करें, जो भी मेरे उपाय करें, मैं हमेशा कहते हैं विश्वास से करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। डिस बॉक्स में लोग बड़े भ्रमित होते हैं, मैं हमेशा गुरुदेव के नंबर देती हूँ, उसके अंदर उन्होंने 10 महाविद्याएँ कर रखी हैं और मैं मेरे भी नंबर देती हूँ। आप निःशुल्क है, आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं मेरे भाई, हमेशा ध्यान रहे, निःशुल्क सेवा है। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हिंद।